क्या आप जानते हैं कि जिस बच्चे को बचपन में स्कूल में भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा, वही आगे चलकर भारत के संविधान बनाने वाली टीम का सबसे अहम हिस्सा बना और करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की आवाज बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन में उन्हें जाति की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था और कई बार उन्हें पानी तक खुद नहीं दिया जाता था। लेकिन इन हालातों ने उनके पढ़ाई करने के जुनून को कभी खत्म नहीं किया। वे जानते थे कि एजुकेशन ही वो रास्ता है जिससे वे अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और फिर लंदन में भी पढ़ाई की। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की और कई बड़ी डिग्रियां हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू की जिन्हें समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। उन्होंने लोगों से शिक्षा लेने, अपने अधिकार समझने और अपने लिए आवाज उठाने की अपील की। उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कई आंदोलनों के जरिए समान अधिकारों की लड़ाई लड़ी और लोगों को मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर बराबरी का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनकी कानूनी समझ और मेहनत ने भारत के संविधान को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जिसमें हर नागरिक को समानता और अपने अधिकारों की गारंटी दी गई। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान से जुड़े व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक इकोनॉमिस्ट, लॉयर, राइटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर भी काम किया। उनकी निजी जिंदगी में भी कई मुश्किलें आई और उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को खोया, लेकिन उन्होंने अपने काम और अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसी साल 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके जन्म या हालात से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, सोच और उसके काम से होती है। उन्होंने खुद मुश्किलें झेली, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा दी कि आने वाली पीढ़ियों को वही मुश्किलें न झेलनी पड़े।